नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, अमेरिका में इलेक्शन हुए और उसमें इंडियन मीडिया के फूफा और मौसा यानी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जुगलबंदी अभी तक के आ रहे रुझानों में जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। और इसकी खुशी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, इंडिया में भी मनाई जा रही है। और इसको लेके इंडियन सोशल मीडिया पे इस जीत का क्रेडिट एक बार फिर से थाला को दे दिया गया, जैसा कि आप इस मीम में देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रांशु ने दोपहर में ही चटाई बम फोड़ना शुरू कर दिया है और शाम को मुर्गा और ऑर्केस्ट्रा के नाच के प्रोग्राम के लिए डोनाल्ड ट्रंप चाचू को इन्विटेशन भी दे दिया। तो भैया ये था मजाक, अब करते हैं थोड़ा सीरियस बात। तो यूएस इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट क्या इंडिया के ऊपर पड़ेगा और इसका परिणाम क्या रहा है उसके बारे में बात करें। तो इस इलेक्शन में अगर बात करें तो दो दमदार पार्टियां थी जिनके बीच में ये इलेक्शन हो रहा था, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक। अगर बात करें हम डेमोक्रेट्स की तो उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे शुरू में जो बाइडन, लेकिन बाद में कमला हैरिस ने कमान संभाली। और वहीं रिपब्लिक की तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे टोटल 538 सीटें हैं और जिसमें बहुमत के लिए यानी मेजोरिटी के लिए 270 सीटों की जरूरत होती है। उस हिसाब से अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत के काफी करीब है। और जब अभी तक जो दिखाया जा रहा है 267 सीटें डोनाल्ड ट्रंप पा चुके हैं, जो कि 270 काफी करीब है। और शाम तक ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो भी चीजें आ रही हैं उससे एक चीज तो क्लियर है कि ट्रंप की गवर्नमेंट बनने वाली है, यानी रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ रही है। तो इन रुझानों के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी जीत की जो थी उसे आके उन्होंने मीडिया के सामने जाहिर कर दी और उन्होंने ये घोषित कर दिया कि वो जीतने जा रहे हैं। उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक बताया, साथ ही अपने नागरिकों को बताया कि अमेरिका को वो दोबारा से महान बनाएंगे। इसको लेके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते थे, आपको याद भी होगा हाउडी मोदी का एक प्रोग्राम भी कराया था डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के इलेक्शन के टाइम पे। तो उसको लेके नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और उन्होंने इसे ऐतिहासिक के साथ साथ ये भी कहा कि हम इस रिश्ते को और भी मजबूत करेंगे और ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा दोबारा से हम लोग अपना जो इंडिया यूएस का एक कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसे स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये था नरेंद्र मोदी का इसके ऊपर। अब हम बात करेंगे कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं, नरेंद्र मोदी का एक लगाव है डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया के प्रति भी वो अक्सर अपने स्पीचेस में इंडिया को सपोर्ट करते दिखते हैं, हिंदुओं के बारे में बात करते दिखते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ने वाला, क्या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से इंडिया को कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अब तक के जो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजीज रही हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि ट्रैफिक और ट्रेड्स को लेकर उनके विचार कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं और उन्होंने पहले ही कहा हुआ है कि इंडिया के का काफ़ी ज़्यादा हाई टैरिफ चार्ज करती है इंडिया अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है जिसके कारण इंडिया के ऊपर वो अभी कोई ज़्यादा खास चार्ज नहीं लगाता था, लेकिन अब वो ऐसा करेगा कि जिस हिसाब से इंडिया उनके ऊपर चार्जेस लगा रही, सेम चार्जेस अब अमेरिका भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत हो सकता है इंडिया के लिए। उसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि एंटी इमिग्रेशन के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हैं, मतलब सपोर्ट में, वो इमिग्रेशन को सपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ये कमेंट किया हुआ था कि जो H1B वीज़ाज होते हैं वो इमिग्रेशन के थ्रू जिन लोगों को मिलते हैं वो कम किया जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत हो सकती है, क्योंकि जो इंडियंस अभी यूएसए में रह रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगी ये क्राइटेरिया, जो कि काफ़ी गलत होगा। तीसरा जो है उसमें है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसैक्शनल है। इसका मतलब ये है कि वो अगर कोई चीज़ें आपको देते हैं तो बदले में उन्हें भी कुछ चाहिए। और इस केस में वो इंडिया से भी ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं आपको किसी चीज़ के लिए फ़ायदा पहुंचा रहा हूं तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो ये था तीन जो दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगर पावर में आते हैं तो इससे कुछ खास बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर आखिर ये चीज़ें क्यों है कि इंडियंस ट्रंप को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि इंडिया के जो नेबर्स हैं, चाइना, पाकिस्तान, ये काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया है और ये लोग हमेशा इंडिया के खिलाफ रहते हैं और लगातार बॉर्डर पे इनके साथ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। वहीं अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप हमेशा से ही इन मामलों में इंडिया को सपोर्ट करते आए हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही चाइना के खिलाफ है। जिस तरीके से चाइना ग्लोबल मार्केट पे कब्जा कर रहा है, ट्रंप उसके खिलाफ है, जिसकी वजह से वो इंडिया को हमेशा से ही सपोर्ट करते रहे। इसी के कारण इंडियंस के अंदर ये सेंटीमेंट है कि कल को ट्रंप पावर में आते हैं, जो कि अब आ चुके हैं, तो वो इंडिया को इन मामलों में सपोर्ट करेंगे। तो ये देखना होगा कि क्या होता है आगे चल के, क्या उनका जो ऊपर के मैंने जो 3 कमियां गिनाई थी क्या उनमें भी वो सुधार करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। बाकी अभी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ चुकी, अब देखते हैं आने वाले 4 सालों में कैसे रहता है भारत का और उनका, क्योंकि आने वाले 4 सालों में मोदी की गवर्नमेंट भी रहने वाली है। तो ये था पूरा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।